हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हमने बना दिया था। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि HCF 306 और 657 कितना दिया गया, बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है कि 306 और 657 इसका हमें क्या दिया गया है का HCF हमें दिया गया है। इसका HCF है कितना, तो इसका HCF है 9। यानी कि 306 और 657 का मौसम हमें दिया गया है 9। फिर कह रहा है इसका क्या निकालना है, तो इसका क्या निकालना है, लॉस यानी कि लघुत्तम। यानी कि इसका हमें क्या निकालना है, LCM बराबर क्या वाट, ये निकालना है। हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र बताया था, वो सूत्र क्या था, यहाँ पर लिखेंगे। सूत्र से पहली संख्या गुणे होता है दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, लॉस गुना का क्या होता है, मौसम। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर पहली संख्या कितना दिया गया है, यहाँ पर कितना है, 306 दिया गया है। दूसरी संख्या कितना है, 657। यानी कि इस दोनों में से किसी को आप पहली संख्या और दूसरी संख्या मान सकते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका लॉस और नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम x है। क्या है, x है, तो लिख लेंगे x। मौसम कितना है इसका, 9। यहाँ से हम आसानी से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा LCM ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम x को साइड रखेंगे तो 306 है और 657 है। और हम जानते हैं कि जब बराबर के इस साइड से इस साइड आता है तो क्या होता है, उसका चिन्ह चेंज होता है। जो जोड़ रहेगा घटाव हो जाएगा, घटाव रहता है तो गुना जोड़ हो जाता है, जो गुना रहता है वो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये क्या है, एक बॉर्डर है, तो बॉर्डर जैसे ही पार करेगा तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो बॉर्डर इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो क्या कि भाग में इधर क्या हो गया, x। तो ये कितना, 9 को अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27, 3 बार में, और बचा कितना, 3 9 चौक 36। यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 34 गुने 657। जब हम इसको गुना करेंगे, इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो गुना करके हमें प्राप्त होगा 22,338। इस दोनों का आप गुना करिए तो यही प्राप्त होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, लॉस। यही क्या हो जाएगा, लॉस, जिसे LCM कहा जाता है। यही क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 का पावर n के जगह पर हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो n के जगह पर कोई भी संख्या डालो, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6, ये डाल करके हमें ये दिखाना है क्या उस संख्या को अगर हम गुना करेंगे, जैसे 6 का पावर 1 हुआ, 6 का पावर 2 हुआ, 6 का पावर 3 हुआ, इस प्रकार से हुआ। 6 का पावर 1 हुआ तो इसे 6, 6 का पावर 2 6 गुने 6, 6 का पावर 3 हो गया तो 6 गुने 6 गुने 6, इस प्रकार से होगा। तो हम ये चेक करके बताना है क्या इन सभी संख्याओं को गुना करने के बाद क्या वो कभी 0 पर समाप्त होगा, ये हमें चेक करके दिखाना है और बताना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट ही हमें सवाल को क्लियर कर देता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सवाल बनाने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और होता भी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो किसी भी संख्या का जो इकाई अंक होता है यानी लास्ट होता है, अगर उस पर 0 हो तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 5 और 2 का होना आवश्यक है। अगर 5 और 2 नहीं होगा तो वो कभी भी संख्या
जीरो पर समाप्त नहीं होगा, या फिर जो संख्या जीरो से समाप्त है उसमें कहीं ना कहीं उसका प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 होगा ही होगा। अगर ये दोनों नहीं होता है तो वो संख्या कभी भी जीरो पर समाप्त हो ही नहीं सकता। तो इस स्थिति में हम ये चेक करके देखेंगे क्या इसका कोई अभाज्य गुणनखंड के बीच में 5 और 2 आता है। अगर 5 और 2 नहीं आता है तो ये संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अगर 5 और 2 आ जाता है तो ये संख्या जीरो पर समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो तो उसके लिए क्या होता है, तो उसका अभाज्य तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 5 और 2 होता है, 5 और 2 होता है। यानी कि यदि कोई संख्या जो जीरो पर समाप्त होता हो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 और 5 होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कितना है, 6 है। 6 का पावर n का यदि हम क्या करें अभाज्य गुणनखंड निकालें, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड हमें कितना प्राप्त होता है, गुणनखंड कितना होता है, 6 है तो 6 का कितना होगा, 2 होगा और 3 होगा। यानी कि 6 को करेंगे 2 तिया 6, यही तो होगा अभाज्य गुणनखंड। अब पावर n है तो पावर तो किसी भी संख्या का पावर अगर पावर वैसा कि वैसा रहेगा, लेकिन नीचे वाले संख्या को तो हम उससे गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 और 3 है, और होना कितना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए। यानी कि ये कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अतः 6 का पावर n क्या होगा, कभी भी 0 पर यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 2 और 3 है। होना कितना चाहिए, 5 और 2 होना चाहिए, इसीलिए ये कभी भी नहीं कटेगा। सॉरी, इसका अब अंतिम अंक क्या होगा, जीरो नहीं होगा। वैसे भी बता दें कि जितने भी संख्या ना उसमें जो संख्या होता है एक का पावर कुछ भी डालिए तो इसका हमेशा अभाज्य अंतिम अंक क्या होता है, इसका अंतिम अंक 1 ही होगा। उसके बाद कितना है, 5 का पावर कुछ भी डालिए फिर भी उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। और 6 का पावर कितना भी डालिए उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा। ये 3 ऐसे संख्या हैं, इसका पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक हमेशा यानी कि अंतिम अंक जो होगा हमेशा वही संख्या होगा। यानी कि 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा और 6 का 6 ही होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप लिख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 जोड़ 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बराबर +5 भाज्य संख्या क्यों है, यानी भाज्य संख्या क्यों है। इसमें हमें क्या करना है, भाज्य संख्या प्रूफ करने के लिए बता रहा है, यानी कि जो ये संख्या दिया गया है इस संख्या को क्या करना है, हमें भाज्य संख्या प्रूफ करके दिखाना है। इससे पहले क्या हो रहा था, अभाज्य हो रहा था। तो सबसे पहले बता दें कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या हमने इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए, भाज्य संख्या उसे हम कहते हैं, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका क्या हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। यानी कि अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का कितना गुणनखंड है, 1 है,
एक 2 है और एक खुद 4 है, यानी कि इसमें कितने हैं 3 गुणनखंड है। वही अगर कोई दूसरा संख्या जैसे मान लिया हम 12 ले लेते हैं तो 12 कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 12। यानी कि 12 कुल कितने संख्या से विभाजित हो सकता है 1 2 3 4 5 संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो 2 से ज़्यादा जितने भी गुणनखंड वाले संख्या हैं वो सारे के सारे संख्या क्या है भाज्य है। तो हम इस सवाल में वो दिखाएंगे कि इस जो सवाल दिया गया इसका कितना 2 से अधिक गुणनखंड है। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या को, यह हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमें लिखा गया है कितना, यहाँ पर लिखा गया है 7 गुना में 11 गुना में कितना है 13 और उसके बाद क्या है जोड़ का 13, ये दिया गया है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर सॉल्व करने को बच्चा जैसा हम कर नहीं सकते क्योंकि इसको गुना करके फिर जोड़ना। इसके लिए क्या करते हैं, एक हमारा नियम है तो कॉमन लेना। कॉमन क्या होता है, जो दोनों पार्ट में हो, जो कितने में हो दोनों पार्ट में, उसे हम क्या कहते हैं कॉमन कहते हैं। तो कॉमन यानी कि जो दोनों पार्ट में उसे क्या कहा जाता है कॉमन। तो कॉमन यहाँ क्या है 13 है इसमें भी और 13 इसमें भी। और पार्ट कहाँ से डिवाइड होता है, जहाँ बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह वहीं से अगर अलग अलग पार्ट कहा जाता है, गुना पार्ट का नहीं दिया जाता है। यहाँ पर क्या जोड़ है, तो इस पार्ट में 13 है, इस पार्ट में भी 13 है। तो यहाँ पर 13 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है 7 और क्या बचेगा 11। इधर क्या प्लस ये 13 का 13 क्या बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1 बचता है। यहाँ से क्या करेंगे 13 और 11 को 7 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 जोड़ 13 और गुना में क्या हो जाएगा 77 1 78। यहाँ पर क्या होगा 78। अगर हम 78 को क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा 2 तिया 6 2 नमा 18, 3 से क्या हो जाएगा 13 तिया 39, यानी कि 2 गुना 3 गुना 13, यानी कि इसमें क्या है इसमें 1 तो हम डाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 से इसको अधिक गुणनखंड है, क्या है इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए क्या है यह भाज्य संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 का 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। ये क्या हो गया प्रूव्ड। ये क्या करना था हमें सिद्ध करना था। इसका अगला क्वेश्चन है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसे आप खुद करके देखिए और इसे आप खुद बनाइए, क्योंकि हम एक सवाल बना दिए हैं, अगला आप बनाइए। ये रहा आपके लिए होमवर्क। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि कोई एक वृत्ताकार क्या है मैदान है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं क्या है कि दो क्या है लड़के हैं या दो बच्चे हैं। इसमें क्या है सोनिया है और एक क्या है रवि है, ठीक है। सोनिया जो यहाँ से चलना इधर की ओर प्रारंभ करती है तो इसको कितना लगता है पूरा चक्कर, यहाँ से एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लगता है 18 मिनट लगता है। जबकि जो रवि है रवि को कितना लगता है मात्र 12 मिनट लगता है। यानी कि रवि फास्ट दौड़ रहा है और सोनिया धीरे धीरे दौड़ रही है। तो कह रहा है कि कितने समय के बाद यानी कि दोनों पुनः एक बार
एक स्थान पर आएगा। यानी कि सोनिया को रवि ज़्यादा चक्कर लगाएगा और सोनिया कम चक्कर लगाएगी। तो कब कितने समय के बाद पुनः वह एक स्थान पर आएगा या आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि हम पिछले सवाल में भी बताए थे, अगर दिए गए आंकड़ा हो, जो भी आंकड़ा हो, उससे अगर कम आने की संभावना हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, मौसम निकालते हैं। अगर दिए गए आंकड़ा से अगर ज़्यादा आने की संभावना हो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, लॉस यानी कि लघुत्तम निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 12 है या 18 है। तो यहाँ पर दोनों एक साथ 12 मिनट से पहले या 18 मिनट से पहले मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक चक्कर लगाने में इसको 18 मिनट लग रहा है और इसको 12 मिनट लग रहा है। तो कभी भी मिलेगी तो ये दोनों भी कभी भी मिलेगा तो कितना, 18 मिनट के बाद ही मिलेगा, उससे पहले कोई संभावना नहीं है। तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगा, यानी कि दिए गए आंकड़ा से ज़्यादा आने की संभावना है तो उस स्थिति में हमेशा क्या होगा, लघुत्तम ही आएगा। तो इस सवाल को बेसिकली समझने का ये ट्रिक था। जो भी आंकड़ा हो अगर उससे ज़्यादा आने की संभावना हो तो हमेशा क्या करेंगे, लॉसन निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका अब हम लॉसन निकालते हैं और आसानी से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। और हाँ, इस चैप्टर में जितने भी लॉस या मौसम निकालना हो सबको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 18 है। 18 को कितना 2 से करेंगे तो 9, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद कितना है 12, तो लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 12, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 से करेंगे तो 3, यानी कि 2 गुने 3। और इसका लॉस निकालने का वही तरीका है, 18 और 12 का लॉस कितना हो जाएगा, जो दोनों में है उसे हम एक बार में लिखते हैं, यानी कि दोनों में है तो एक बार, ये 3 दोनों में है तो 3 बार, जो नहीं है उसे भी लिखते हैं। ये 3 नहीं था, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं उसे भी हम लिखते हैं। यहाँ पर 2 है। अब क्या करेंगे, सबको हम गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी कि वो दोनों लड़के लड़कियाँ पुनः 36 मिनट के बाद, कितने 36 मिनट के बाद वह पुनः इस प्रारंभिक बिंदु पर क्या करेगा, मिल जाएगा दोनों। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो हमने इस वीडियो में कोई एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व किया। इस प्रकार से प्रश्नावली जो 1.2 है समाप्त होता है। और अगले क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।